श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भटिंडा पंजाब में चल रही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव पुराण कथा के आज 24 जून 7वें और अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज 7वें और अंतिम दिन की कथा का संपूर्ण सार आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, आज की कथा में गुरुजी ने व्याधेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। किन्हें करना है, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही 25 जून कल निर्जला एकादशी का विशेष दिन है और इस दिन धन प्राप्ति के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कौन सा उपाय आपको करना है, वह भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको बता दें, आज गुरुजी ने शिव भक्ति के 3 सूत्र बताए हैं। यह 3 सूत्र सभी के लिए आवश्यक हैं। क्या है, उसके लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर किन्हीं कारणवश आपने 24 जून 7वें और अंतिम दिन की श्री शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, दुख और कष्ट आपको स्वयं झेलना होता है। इसे झेलने के लिए और कोई नहीं आता है। पर अगर आपने 1 लोटा जल चढ़ाया है तो शिव जी को किया गया 1 लोटा जल का ये महत्व होता है कि आपके दुख की घड़ी में कोई आए या ना आए, शिव आपकी मदद करने जरूर आएंगे। पर दुख आने पर हम भगवान को ही कोसने लगते हैं, भगवान को ही ताना देने लगते हैं कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने हमें ऐसी ज़िंदगी दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे समय में आप किसी गुरु के मुख से अगर शिव पुराण कथा का श्रवण कर लेते हैं तो शिव पुराण में वर्णन है, शिव स्वयं वचन देते हैं कि तुम्हारे दुख की घड़ी में मैं जरूर आऊँगा। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारी एक रीति बहुत बुरी है। हम दुनिया के लोगों से आस रख लेते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे संभालेगा, मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा। क्या आप पर सामर्थ्य नहीं है? खुद पर विश्वास रखो, किसी से आस मत रखो। खुद पर विश्वास रहेगा, शिव पर विश्वास रहेगा तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ जिसमें आग लगने से कई बच्चे शांत हो गए। उनके लिए श्रद्धांजलि है। वो बच्चों के मन में कितनी आस होगी कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, घर वालों की मदद करेंगे, आगे बढ़ के घर वालों का नाम रोशन करेंगे। पर उनके साथ बहुत बुरा हुआ। आप भी उनके लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति टाइप करके अपनी श्रद्धांजलि जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इसलिए आपसे कहते हैं कि आप अपने घर के मुख्य द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो लिख दो या फिर एक स्टिकर लगा दो। अगर आपके घर में जो भी आएगा या घर से जाएगा उसकी नज़र अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में पड़ेगी तो उसके मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर हो जाएगा और ऐसे में उसके साथ कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक ही टाइम में शिव जी को जल चढ़ाने का अत्यधिक महत्व होता है। पर गृहस्थ जीवन वालों के लिए अगर आप शिव जी को किसी भी समय जल चढ़ा रहे हैं, किसी भी समय जल अर्पित कर रहे हैं तो वह स्वीकार करते हैं। रात को भी परेशानी आई है तो उसी समय जाकर भी अगर आप शिव जी पर जल अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ आपकी बात जरूर सुनते हैं। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने शिव की साधना के 3 सूत्र बताए हैं। पहला है एक ही समय पर जल अर्पित करना। दूसरा है 11 या 21 बार शिव का मंत्र का जाप करना। कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर किसी अन्य मंत्र का। इसके बाद तीसरा सूत्र यह है, द्वार पर आए अतिथि का पानी या भोजन कराकर उसका स्वागत करना। बढ़ते हैं कथा की 7वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बिल्कुल नया उपाय बताया है। घर में अगर कोई बच्चा है जिसका कोई अंग नहीं बना है, चेहरा नहीं बना है या फिर उसके शरीर में कोई भी तकलीफ है या फिर आपको गर्भाशय में कोई दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लें, पूरा इलाज लें, जैसा जैसा डॉक्टर कहे वैसा वैसा करें। पर उसके साथ शिवलिंग पर आपको 5 बेलपत्र अर्पित करना है। बिल्कुल नया उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। व्याधेश्वर महादेव वाला नया उपाय है। शिवलिंग पर आपको 5 बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो। एक साथ 5 बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रखकर। इसके बाद 2 लोटे से एक साथ जल व्याधेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस नारी को आचमन करा देना है। अगर स्वयं के लिए कर रहे हैं तो स्वयं आचमन कर ले। बच्चा ठीक होगा, पूर्ण होगा, भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त होगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि उपाय करते समय आपको व्याधेश्वर महादेव का नाम लेना है। 5 बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो। सभी बेलपत्र एक साथ अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को प्राप्त नहीं करना है,
शिवलिंग पे ही अर्पित होने देना है, रहने देना है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। आने वाली तिथियां और उनसे संबंधित उपाय इस प्रकार है। कल है 25 जून, ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी है, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। गायत्री जयंती भी है। तो इस दिन आपको क्या करना है? धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए एक काफ़ी अच्छा उपाय गुरुजी ने अपनी पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताया है, जिसे आपको इस एकादशी में करना है। एक कलश लेना है, उसमें जल भर देना है, उसके अंदर 7 बेलपत्र डाल देना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, कलश का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पे अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद जो 7 बेलपत्र है, एक एक करके या फिर एक साथ शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जिस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको 7 बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि जहाँ से भी बैठकर बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप चाहें तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी प्रार्थना है, जो भी मनोकामना है, वह बोल सकते हैं। या फिर धन संबंधित परेशानियां चल रही है, कर्ज मुक्ति की प्रार्थना है, वह सभी कर सकते हैं। कम से कम 3 एकादशी करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह 25 जून का उपाय था। इसके बाद 27 जून का दिन बहुत विशेष है। ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि है, शनिवार का दिन है। प्रदोष की तिथि होने के कारण शनि प्रदोष का विशेष योग बन रहा है। इसके उपायों की जानकारी हम आपको कल या परसों की वीडियो में दे देंगे। इसके बाद 29 जून है, ज्येष्ठ शुक्ल की पूर्णिमा की तिथि है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो वह 29 जून को रखना है। 30 जून से आषाढ़ माह प्रारंभ होगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि रहेगी। अब आपको बता दें, आज गुरुजी की कथा पूर्ण हो चुकी है। आगामी कथाओं का कार्यक्रम इस प्रकार है। अगली कथा गुरुजी की ऑनलाइन रहेगी, जिसे आप कथा पंडाल पर तो श्रवण नहीं कर पाएंगे, पर आस्था और यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का श्रवण आप घर बैठे कर सकते हैं। यह कथा ऑनलाइन है, इसलिए आप इसका श्रवण कथा पंडाल में तो नहीं कर सकते हैं, पर घर बैठे आस्था यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद जो कथा है वह 24 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक रहेगी। गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा रहेगी, जो कि सीहोर कोबरसर धाम में होगी। इसको आप कथा पंडाल में भी श्रवण कर सकते हैं और आस्था यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। 29 जुलाई का दिन बहुत विशेष है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कोबरसर धाम में मनेगा। पहले 5 दिवसीय शिव पुराण कथा होगी, उसके बाद 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आप गुरु जी को अपना गुरु बना सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अपना आप गुरु बनाना चाहते हैं तो सीहोर कोबरसर धाम पहुंचकर इस गुरु दीक्षा उत्सव में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही 29 जुलाई के बाद 30 जुलाई से सावन का मेला शुरू हो जाएगा, जो कि सीहोर में 1 महीने तक चलता है, जिसमें लोग सीहोर की सीवन नदी से जल भर के सीहोर कोबरसर धाम पहुँचते हैं और सावन में जल सीहोर के केदारशिला में और शिवलिंग पर अर्पित करके पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। तो यह 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 25 अगस्त का दिन आपको नोट कर लेना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कांवड़ यात्रा करते हैं वह 25 अगस्त को है। मंगलवार का प्रदोष है, भूम प्रदोष के दिन यह यात्रा होगी, जिसमें गुरुजी स्वयं सीहोर की सीवन नदी से जल भर के यह जल सीहोर कोबरसर धाम पहुँचकर केदारशिला और उसमें शिवलिंग पे अर्पित करके यात्रा पूर्ण करते हैं। आप भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।